महाराज आएंगे तो कुछ न कुछ राशि आएगी, तो आकर के अनाज लेंगे, तो उसके बाद में सबको आटा वाटा पीस के भोजन दिया जाएगा। और जैसे ये आए, बैठ गए, तो इन्होंने पूछा सबसे भोजन, तो इनके लिए थोड़ा भोजन लेके आ गए। पूछा विद्यार्थियों ने खाया? बोले नहीं। चुप हो गए सब, नहीं आप खा लीजिए। इन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने लगता है नहीं खाया है। तो बताया गया कि आज जो है दोपहर में ही जो कुछ था उसी से बना के खिला दिया था। अब शाम का समय, ये रात्रि का, तो इस समय तो कुछ बचा नहीं है। थोड़ा बहुत जो उस बर्तन में लगा हुआ आटा था उसको छान के आपके लिए रोटी बनाई। अब इनके आंखों में नमी आ गई। हे भगवान, तुम्हारा काम करते करते ये जिम्मेदारी है इन बच्चों की, यहां भी कमी आएगी। हमने तो तुम्हारा ही सहारा लिया हुआ है भगवान, लेकिन न जाने क्या इनके मन में आया। इन्होंने बच्चों से कहा कि बेटा भोजन की घंटी बजाओ। बात आज विश्वास की है। भोजन की घंटी बजाई गई और बच्चे आसन बिछाकर अपनी अपनी थालियां लेकर बैठ गए। अब थालियां लेकर के बैठे तो इन्होंने कहा पानी वानी डालो बर्तन में। जो पानी डालने वाला विद्यार्थी था वो बहुत धीरे धीरे डाल रहा था कि लगता है आचमन करके उठना पड़ेगा, कल से कोई प्रबंध होगा तो होगा। इन्होंने कहा मंत्र पाठ करो, और मंत्र पाठ करके प्रार्थना भी करनी है। अब बच्चे जो है मंत्र पाठ कर चुके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी थी कि भगवान आज का जो भोजन आपने दिया, आज का जीवन दिया, आज की जो सांसें चल रही हैं, आज जो मेरे पास है उस सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। और बच्चे बोल तो रहे हैं लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि भोजन है ही नहीं तो किसका धन्यवाद। इधर हाथ जोड़ रहे हैं, स्वामी जी भी बैठे हुए हाथ जोड़ रहे हैं, और एकदम सब लोग चौंक गए। एक जीप गाड़ी, उसकी हेडलाइट तेजी से चमक रही है और उसकी आवाज आ रही है, और हॉर्न बजाते हुए दौड़ते हुए आए वो, और आकर उन्होंने उतरते कहा महाराज महाराज माफ करना, भोजन बना के लाए हैं, आप अपने वाला भोजन मत परोसना, आज हमारे वाला कराना। रास्ते में हमारे गाड़ी खराब हो गई थी। हम तो 2 दिन से सोच रहे थे कि हम लोग भोजन लेकर जाएंगे, जाकर विद्यार्थियों को भोजन कराएंगे। संयोग आज का ही बना। आना था दोपहर को, दोपहर भी नहीं आ पाए, तो अब बना के लेकर आए हैं। अब जो अधिष्ठाता थे उन्होंने कहा नहीं, आज आपका ही भोजन परोसेंगे और यहाँ का नहीं परोसेंगे। अब ये कौन कहे कि यहाँ है ही कुछ नहीं। अब जब वो भोजन रखा जा रहा था थालियों में, और स्वामी जी तो अभी हाथ ऊपर की तरफ ही जोड़ के, आंखें ऊपर की तरफ हैं, और इधर जो है एक एक बच्चे की आंख में आंसू गिर रहे हैं। और परोसने वाला कहे खाइए ना। अब यहां तो पहले गला रूंधा हुआ है कि ये संयोग है या इनका विश्वास है या उस ऊपर वाले की कृपा है। सच बात तो ये है, अगर आपके मन में पक्का विश्वास है तो कृपा जरूर होती है।
जिन लोगों ने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है उनको चिंता नहीं होती, उनको ध्यान एक ही रहता है, मैं अपना फर्ज पूरा करूं। मैंने तो अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। शरणागत हो जाते हैं, और शरणागत होने के दो ही तरीके हैं। या तो आप महान पुरुष उदाहरण देते हैं कि बिल्ली की तरह से आप शरणागत हो या बंदरिया की तरह। अब ये है क्या, बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के जाती है तो दांतों से पकड़कर लेकर जाती है, और बच्चा ऐसे लटका रहता है जैसे मर गया हो, शरीर को ढीला छोड़ देता है। जिधर मां ले जाएगी जाना। या तो भगवान पर छोड़ दो, जहां ले जाए, जैसे ले जाए, जिस तरह से रखे। या फिर बंदरिया जैसे अपने बच्चे से कहती है, चिपट कर बैठ, पकड़ के बैठ, छोड़ेगा तो चोट तुम्हें ही लगेगी। पकड़ना तेरा काम, ले जाना मेरा काम। तो या तो बुद्धिवादी आदमी है, उसको यही कहा जाता है कि अपनी बुद्धि से और अपनी अक्ल से, अपनी समझ से, ताकत के साथ भगवान को पकड़ा रख, तुम्हें लेकर के जाना उसका काम है। तू छोड़ेगा तो गिरेगा तुझे, मैं तो ले जा रहा हूं। अब बंदरिया अपने बच्चे को लेके जा रही है, पकड़ना तो बंदरिया को जो है उसके बच्चे नहीं है, इतना मजबूती से पकड़ना चाहिए उसको। अब माँ उछले कूदे, इस डाल से उस डाल पर जाए, इधर से ले जाकर उधर, जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ ले जाएगी वो। तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप भगवान को पूरी तरह पकड़ लीजिए, उसका नियम पकड़ लीजिए, या फिर अपने आप को बच्चे की तरह समर्पित कर दीजिए। जो कराए, जैसे कराए, जहाँ बैठाए, जो खिलाए, जैसे रखे, तुम्हारे घर के आंगन में बधी हुई गऊ की तरह से हैं हम, तो गैया की तरह हैं। खिला दोगे तो खा लेंगे, पानी पिला दोगे पी लेंगे, भूखा रखना चाहते तो भूखा रख लो, ध्यान हमारा तुम्हारी तरफ ही रहेगा। शरणागत हो गए भगवान के तो दो ही तरह से शरणागति होती है। और जब ये शरणागति आप कर लेते हैं तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, इसी का नाम फकीर है। फिकर सभी को खा गया और फिकर सभी का पीर। सबका मालिक बन करके फिक्र बैठा हुआ है, चिंता बैठी हुई है। यह चिंता डर के कारण है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, जब आप शरणागत हो जाते हैं, भगवान के साधक बन जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं, और शरणागति भी साधारण नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से संत तुकाराम बोलते थे कि नन्हा बालक जैसे पलने में लेटा होता है। हमारी दशा तो भगवान वही है। उस बेचारे को रोना आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, रो लेता है। और रो लेने से यही है कि खिलाएगी माँ, देखेगी माँ, उठाएगी माँ, जगाए, बैठाए, सुलाए, खिलाए, ध्यान रखे कि भगवान हम तो उस नन्हे बालक की तरह हैं जो पलने में लेटा पड़ा है। झूला झुलाना है तो तू झूला, रखना है तो तेरा काम, खिलाना है तो तू जान, सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना, दुख से बचाना, सुख देना, जो भी करना है तेरा काम। तो ये समर्पण ही तो है। इसलिए ये कहा जाता है कि हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से कहना चाहिए, हे ईश्वर, अपने सत्य मार्ग से मुझे लड़खड़ाने मत देना, तेरा रास्ता चुन लिया है। अब किसी प्रकार के, किसी भी तरह के प्रलोभन से और किसी भी तरह के लालच से, किसी भी तरह की इच्छा वासना से लड़खड़ाने मत देना। मैं तेरे मार्ग पर चल पड़ा हूं। दृढ़ता दे, मजबूती दे। परीक्षा तो होती है सबकी। तो ये एक कॉलोनी है जिसमें अलग अलग जगह पर, अलग अलग घर में अलग अलग महान पुरुष, संत पुरुष बैठे हैं, और सब घरों से आवाजें आ रही हैं। और उन आवाजों को जब आप सुन रहे हैं तो उन आवाजों में जो कुछ सुनाई दे रहा है उसको आप सुने भी और चिंतन भी करें। सहजों की आवाज आ रही है, सा
बाद मिले दुख सब गए, मंगल भय शरीर, वचन सुनत ही मिट गई, जन्म जन्म की पीर। जीवन में सद्गुरु मिले, निश्चिंतता आ गई, फिक्र हट गया। सद्गुरु ने बता दिया कि अपने आप को भगवान को सौंप, अपना कर्तव्य कर, फर्ज निभा, अर्ज कर, कर्ज किसी का सिर पर रहने मत देना और मर्ज शरीर में बढ़ने मत देना। चार ही तो बातें हैं जो याद रखनी चाहिए, अर्ज, मर्ज, कर्ज, फर्ज। पूरा सत्संग सुनने के बाद भी अगर आपने ये चार ही शब्द याद कर लिए तो सत्संग पूरा हो जाएगा। अर्ज हर रोज करो और फर्ज हर रोज निभाओ। शरीर में मर्ज न रहने देना और सिर पर कर्ज न रहने देना। दो से बचना है और दो को अपनाना है। तो जीवन में सद्गुरु मिले, दुख गया, मंगल भय शरीर, शरीर शुभ मंगल से युक्त हो गया, क्योंकि सब और कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छे के साथ जुड़ गए ना तो सब अच्छा महसूस हो रहा है। वचन सुनते ही मिट गई जन्म जन्म की पीर। सद्गुरु के वचनों से जन्मों जन्मों की पीड़ा जो दुख देती थी। हम लोग साधना कराते हैं तो कल भी मैं अपने साधकों को बता रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म ने एक रोल दिया है इस दुनिया में। संसार के रंगमंच में हर एक को एक रोल मिला है। अब उस रोल को निभाने के लिए आप आए, राजा बन के आए, सेठ बनकर आए, मजदूर बनकर आए, एक नौकर बनकर आए, एक ऑफिसर बन के आए, कोई माँ बनकर आया, कोई बेटी बनकर आया, कोई भाई बनकर आया। एक रंगमंच संसार का है, इस पर आप खड़े हुए हैं। कर्म ने आपको, आपके जो भाग्य है, पिछले कर्म है, उसने आपको इस संसार के रंगमंच पर लाकर खड़ा कर दिया और एक रोल दे दिया, ये निभाओ, ऐसे रहना तुमने। अब अगर आप दुखी हैं तो फिर एक काम करो, भगवान की और सद्गुरु की शरण लेकर रोल बदलवाओ। अब रोल तो अगले जन्म में बदलना है, लेकिन सद्गुरु के पास में ऐसी विधि जरूर है जिसको अपना करके आप अपना रोल बदल सकते हैं। और वही विधि सीखनी होती है कि ये वाला रोल नहीं चाहिए हमको, तो ये वाला चाहिए, ये निभाना है। और पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देना शुरू करता है जब आपके अंदर की चिंतन धारा वैसी होती है, सद्गुरु की बताई विधि आप अपनाते हैं, रोल बदलना शुरू हो जाता है। किसी के संयोग से बनती है बात। नानजी भाई कालिदास को रोल मिला था, गरीब बच्चा साउथ अफ्रीका में एक किसी ढाबे के बाहर बैठ करके वहां बर्तन धो रहा है। और उसके पास हर दिन एक आदमी वहां उस ढाबे में कुछ खाने के लिए आता था। बच्चा साफ सुथरा रहता, अपना काम बहुत लगन से करता है, भोजन लेकर के आया खिलाने के लिए। अब ये भोजन करने वाले ने पूछ लिया, बेटा कौन हो और क्या करते हो? तो अब ये बता रहा है, हूं तो गरीब, अच्छे घर से रहा हूं, लेकिन किस्मत ने रोल ये दे दिया। हिसाब किताब जानते हो कुछ? बोले थोड़ा जानता हूं। मेहनत करना जानते हो? बोले तो कर रहा हूं।
बिजनेस करेगा? बोले करना तो चाहता हूं लेकिन मुझे तो अक्ल ही नहीं है। उसने बुला करके कुछ पैसे दिए और कहा जा इससे तांबे के तार खरीद के ला और तार खरीद कर यहाँ सामने जो जंगल है इसमें चलते चले जाना, 5, 7, 10 किलोमीटर दूर जाओगे वहाँ आदिवासी लोग मिलेंगे, तुम्हें उनकी भाषा नहीं आती, ये तार उनकी तरफ हिला के दिखा देना, वो दौड़ते हुए आएंगे, इससे वो अपने आभूषण बनाते हैं, अपने आप मोड़ मोड़ के बना लेते हैं, और तुम्हें जो है खुश होंगे तो हाथी का दांत दे देंगे, मार्केट में जाके बेचना। बच्चे ने ऐसा करना शुरू कर दिया, पैसे आने शुरू कर दिए, और आप लोग जानते हैं कि उसके बाद उन्होंने वहाँ कॉटन मिल लगाई, बड़ा व्यापार किया, और भारत में उन्होंने कितने सारे तो स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल, धर्मशालाएं, मंदिर बनवाए गुजरात में। हमारे एक बहुत प्यारे शिष्य हैं जो मस्कट में रहते हैं, 1 किलोमीटर तक की लंबी फैक्ट्री है उनकी, उसी गुरुकुल में पढ़े। रोल क्या था, किस्मत ने रोल दिया था, और एक किसी व्यक्ति का संग मिला तो रोल बदल गया। लेकिन कहते हैं किसी की जिंदगी में अगर सदगुरु मिल जाए और सदगुरु को आप मानने लग जाएं, उसके बाद रोल बदलने में देर नहीं लगेगी। ये तो सिर्फ पैसे की बात है, सदगुरु तो जन्म जन्मांतर की समृद्धि आपके जीवन में देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आपकी गरीबी सदा के लिए मिट जाए, सदा के लिए कृपा हो जाए। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में।